Hello everyone, I hope you all are fine. Now we are going to discuss another topic, another method of calculating the goodwill. अभी तक हम कौन कौन से मेथड सीख चुके हैं? That is average profit method, then super profit method and capitalization of the super profit. Now we are going to do a next method, that is capitalization of average profit. Clear? तो यहाँ पे what are the different steps of capitalization of average profit method? Step 1, सबसे पहले आपने क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. एंड ये एवरेज प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए. व्हाट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? कि अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कुछ दिया होगा तो आपने क्या करना है? उसकी एडजस्टमेंट करनी है. जैसे एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस हुआ होगा क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट में से माइनस कर चुके होंगे. इन फ्यूचर वो लॉस आप नहीं एक्सपेक्ट करते आपके फिर से वो होगा, तो आप उस लॉस को क्या कर दोगे? ऐड ऑन कर दोगे. जस्ट यू वांट टू सी दैट कि अगर वो लॉस ना होता तो बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से कितना प्रॉफिट अर्न किया. तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. एंड व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट? दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स. आफ्टर दिस you will calculate. The second step is to calculate, that is capitalized value of the business. Capitalized value of business. Now how to calculate the capitalized value of the business? जैसे आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होंगे इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न. मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस अगर 16,000 अर्न कर रहे हैं, सपोज आवर बिजनेस हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 16,000, तो ये 16,000 अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया है तो इस प्रॉफिट के बेस पे कितनी कैपिटल बिजनेस में लगी होनी चाहिए? जितना पैसा लगता है रिटर्न को एज्यूम करके हमारे पास क्या होता है? इफ़ वी आर एज्यूमिंग दैट 10% हमें रिटर्न आएगी. आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख. ओके, मैंने कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर? 1 लाख अर्न किए एंड आई एम गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द 16,000. क्लियर? अब यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10% रिटर्न हर बिजनेस अर्न करते हैं. तो हमने क्या किया था सुपर प्रॉफिट मेथड में कि 1 लाख का 10% किया तो दैट इज़ हमारा 10,000 अर्न होना चाहिए था. तो लेकिन हम 16,000 अर्न कर रहे हैं. 6,000 इज़ आर सुपर प्रॉफिट दैट इज़ ड्यू टू आर गुडविल. तो ये भी कुछ ऐसा ही एक तरीका है कि अगर मैंने 16,000 अर्न किए हैं एंड 10% इज़ द रेट ऑफ रिटर्न, तो उसके हिसाब से मेरे बिजनेस में लगा होना चाहिए था 1,60,000, है ना? अगर 10% रिटर्न है एंड इफ़ आई एम अर्निंग 16,000 ऑन एन एवरेज, तो दैट मीन्स ऑन एन एवरेज मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए? 1,60,000 लगा होना चाहिए. बट मैंने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 1 लाख. तो स्टेप 3 इज नाउ टू कैलकुलेट योर गुडविल. तो यहाँ पे आप गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने ऑन एन एवरेज आपके बिजनेस में 1,60,000 के हिसाब से आप अर्निंग कर रहे हो, but you have invested 1 lakh. So what is the value of the goodwill? 60,000. So what is the formula to calculate goodwill? That is capitalized value of business, जो आपने average profit into 100 upon rate of return किया है, तो that is capitalized value of business. और माइनस करना है आपने इसमें से अपना नेट एसेट भी वर्ड यूज़ होता है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड भी यूज़ होता है. और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले निकालनी सीखी है. स्टिल आई विल टेल यू अ वे. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है? देयर आर 2 अप्रोचेस. वन इज एसेट अप्रोच, अनदर वन इज लाइबिलिटी अप्रोच. जस्ट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला एंड यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड. उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सिखाई हुई है. तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपने वे निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच से टोटल एसेट एक्सेप्ट
आपने फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना, आपने गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है उसे नहीं लेना, माइनस आपने करना है आउटसाइड लाइबिलिटीज। एंड लाइबिलिटीज अप्रोच से जाते हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी हुई है माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डन। नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन ऑन दिस बेस। A firm earned a profit of 60,000 as a profit. The normal rate of return is 10%. Asset of the firm are 7,20,000 excluding goodwill, यानी goodwill नहीं है उन assets के अंदर, and liabilities 2,40,000. Find the value of goodwill by the capitalization of average profit. आपने सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही प्रॉफिट है ना, अगर एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे भी तो 60,000 अपॉन 160,000 ही होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल ईयर, प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर इज गिवन एंड टोटल ईयर इज 1, तो 60,000 अपॉन 160,000। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए AP इंटू 100/8, 60,000 इंटू 100/10, 6 लाख इज द आंसर ऑफ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। एंड नाउ नीड टू कैलकुलेट नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही नेम है। तो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट वो 7,20,000 माइनस लाइबिलिटीज 2,40,000, तो आपके पास कितने आ गए नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। नाउ द वे टू कैलकुलेट द गुडविल, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट 6 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000।